हम नहीं मरब तहन हम भ जाब अमर। अब ई दृश्य जे देखल वसुदेव जी अचंभित भ गेल, विचार लखिन देखियो 10 मिनट पहले ही कहे चले प्राण प्रिय बहिन, आ एखन कनिए प्राण पर संदेह की उपस्थित भेले, बहिन के घेंट काटे ल तैयार छे, कहे चले प्राण प्रिय बहिन। वसुदेव जी कंस के मनबा के चेष्टा करे छे। वसुदेव जी कहे छथिन श्लाघनीय गुण शूरेर भवान भोज यशस्कर सौ कथम भगिनी महन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। कंस ओ अहाँ बड़े प्रतापी छी, बड़े महावीर छी, संपूर्ण संसार में अहाँ के वीरता के चर्चा है। अहाँ अपना वंश के जस प्रतिष्ठा आकाश में लगा देली, और अहाँ सनक महावीर कहीं एहन घृणित काज करे कि तो एक तो स्त्री के हत्या करब उचित नहीं छे। शास्त्र कहिए स्त्री के हत्या निकाल जाए, और तहु में छोट बहिन का जे छोट बहिन के नाम होय छे शास्त्र में एकटा दयिता, जे दया के पात्र होय छे, तै बहिन के हत्या करे ले तैयार छी। आ तहु में उद्वाह पर्वणि विवाह के अवसर पर जे विवाह के अवसर पर नव वर वधू भावी जीवन के सुखद कल्पना में मग्न रहे छे। ओ वर वधू भावी जीवन के से कल्पना करते रहे छे, जे विवाह भेल, सासुर जाब, ननद सास ससुर भेटता, संतान हाथ ई नाम रखबे, ई करब, और वही विवाह के अवसर पर वधू के हत्या कर दे। कहू कहां तक अहाँ के लेल शोभा दिए। कंस कहल के महाराज अहाँ सुन लिए न, एकरे गर्भक संतान हमर काल है, तो हम अपन काल से जान बचाबू कि नहीं? अपन मृत्यु के भय लागल। वसुदेव कहलखिन तो मरे के किया डर करे छी? किया तो मृत्यु हो जन्म बताम, मृत्यु हो जन्म बताम वीर सहदेह न जायते अद्यवाब दशताम ते वै मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम। कंस मृत्यु तो असंभाव्य नहीं छे, मृत्यु सब के हेबे करते, जकर जन्म भेले ओकर मृत्यु अवश्य भावी छे, असंभव नहीं छे। ऐ संसार के रीति छे, जे देह धारण केलके ओकरा देह छोड़ो पड़ते। हाँ काल मरी कि 1000 वर्ष के बाद मरी, लेकिन मृत्यु सब के हेतै। कंस कहल के सह न हमहू चाहे छी, टटका टटकी नहीं मर चाहे छी, हम चाहे छी 1000 वर्ष के बाद मरी। अभी देवकी के गर्भ के 8म संतान, आई बियाह भेलिए 10-15 साल में तो 8म संतान हेबे करते। तकर बाद 2-4 साल के बाद वो हमरा मार दे, तो हम 10-20 वर्ष के 25 वर्ष के भीतर में नहीं मर चाहे छी। हम चाहे छी मरी, लेकिन 1000 वर्ष के बाद मरी जात कोना बर जल्दी। तो वसुदेव जी कहलखिन हो मरियो जब तो मरे में की डर छो तोरा? किया तो मरी जेब तो देह छूट जेतै, इहे न डर। तो देह तो लोग के दुर्लभ नहीं होय छे, मरब एगो देह छूटतो दोसर देह भेट जेतै। चूंकि गीता में भगवान के कथन छेन बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संजाति नवानि देहि। जना लोग पुरनका कपड़ा खोल के उतार लिए, नवका कपड़ा पहिर लिए, तहिना आत्मा एगो शरीर छोड़ दे छे, दोसर शरीर पहिर ले छे। ई आत्मा शरीर बदले छे, चोला बदले छे। तो शरीर तो एगो छूटले दोसर भेट जाए। तै में ऐ गीता के ऐ श्लोक में एकटा खोच छे लागल, बासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जना लोग पुरनका कपड़ा खोल लइए, नवका कपड़ा पहिर लइए, तो हम अहाँ कह सकै छियै जे हम कपड़ा खोले छी पुरनका, तुरंते नवका नहीं पहिरे छी, 10-20 मिनट टाइम लगबै छी। चाहे छी बड़ गर्मी छे तो 2-4 घंटा उघारे देह रह जाए। लोग तो टटके टटकी नहीं कपड़ा पहिर ले, 2-4 मिनट रह सके, 2-4 घंटा रह सके, उघारो दे।
तो शरीर भेटे में एते विलंब लगे छे न। भागवत जी में कहे छथिन ब्रजंग तिष्ठन पदे के न जथैवे के न गच्छति यथा तृण जलू कैवम देहि कर्म गतिंगतः। जलू का नाम छे जोंक का, और जोंक के हम सामान्य जोंक नहीं हो, ठेंगी वाला जो है छे ठेंगी जोंक। ओ जे एक दिशन से एगो खर धरे छे, एक दिशन से छोड़लक, फिर एगो खर देलक, एगो छोड़लक। तो वसुदेव जी कहे छथिन ओ कंस, जहिना वो ठेंगी एगो खर छोड़ी है दोसर पकड़ी है, एगो छोड़लक फिर दोसर पकड़लक, तहिना जीव के शरीर भेटे छे। एगो देह छोड़बे दोसर भेट जात, दोसर छोड़बे तेसर, टटका टटकी तुरत तुरत, एको मिनट के विलंब नहीं लगे छे, देह तक तुरते भेट। तैले किया ते चिंता करे छे। कंस कहल के महाराज हमरा ते टेंशन लागल किया, तो अहाँ न धर्म कर्म करे छी, अहाँ धर्मात्मा छी, अहाँ विचारे छी जे मरब तो फिर मनुखक देह भेटत। लेकिन कंस कहल के हम जते पाप कर्म करे छिए, हम जते लोग के कनबे छिए, हम जते संत महात्मा के वध के लिए ये, गाय के हत्या के लिए ये, हम फिर मनुखक देह देखबे बड़ कठिन छै। जे आदमी दुष्कर्मी हुई है अगला बेर ओकरा मनुखक देह नहीं भेटे छै। गीता में भगवान कहने छथिन ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्स्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। जे आदमी सत्कर्म करिए, धर्म कर्म करिए, नीक काज करिए, ओ मरला के बाद देवता बन जाइए, स्वर्ग के गति पबैए। जे आदमी सामान्य काज करिए, सामान्य धर्म कर्म करिए, ओ अगला जन्म में फिर मनुष्य हुई। और जे आदमी खराब काज करिए, दुष्कर्म करिए, मरला के बाद ओ कौआ कुकुर हाथी ऊंट शरीर पबैए, ओ 84 लाख योनि में भटकैए। कंस कहल के वसुदेव जी अहाँ न धर्मात्मा छिए, विचारबै जे मनुखक देह छूट जात त फेर मनुखक देह अगला बेर भेटत। लेकिन हम जते लोग के दुख दिलियै ये, जते पाप कर्म केलौं ये, हमरा बुते मनुखक देह फेर भेटतै। हमरा तो मनुखक देह बुझू सपना भ गेल। तैं जे करऽ के एही शरीर से क लेबाक, तैं महाराज हम हिनकर घेंट कटबेटा करबनि, हिनकर जान नहीं बकसबनि। वसुदेव जी बड़ बुझबऽ के चेष्टा केलनि, लेकिन कंस मानल तैयार नहीं छे। अंतिम में वसुदेव जी अपन इज्जत दौ पर लगा देलखिन। वसुदेव जी कहलखिन हौ कंस सुनो, तोरा ऐ देवकी के गर्भक 8म संतान सन डर छौ कि देवकी से दुश्मनी? नहीं नहीं, देवकी से नहीं दुश्मनी। तो सुना, जो हमरा पर खातिर होइत हो, वसुदेव जी कहे छथिन जो हमर बात पर तोरा विश्वास होइत हो तो हम तोरा वचन दै छियो, हम आई प्रतिज्ञा करै छी, तू देवकी के जान छोड़ दहक। देवकी के जे संतान हेते, संतान जन्म लेते, आ ओ संतान हम तोरा पहुंचा देब। नवजात शिशु पहुंचा देबो तोरा। ओई नवजात शिशु के तू मार दिह, बच्चा के मार दिह, बच्चा के माय के मारा से की प्रयोजन? कंस कहल के ठीक छै। वसुदेव जी अपन सत्य के ढाल बनेले, अपन सत्य के दौ पर लगा देलखिन। चूंकि वसुदेव जी आइ धरि जीवन में कहियो झूठ नहीं बाजल छथिन, कहियो असत्य संभाषण नहीं केने छथिन। तो वसुदेव जी के जे सत्यवादिता छनि तै पर कंसो के खातिर छै, विश्वास छै। जो हमरा अहाँ के नीक गुण रहिए तो दुश्मनो विश्वास करिए। रामचरितमानस में लिखल जे बैरिहु राम बड़ाई करही। भगवान राम के जे दिव्य गुण छलनिए तकर कायल रावणो छलिए। भगवान राम नीक लोक छथि, ई बात रावण मानै छलिए। बड़ सुंदर एकटा प्रसंग छै, जहन मेघनाद के मृत्यु भ गेलै तो मेघनाद के पत्नी सुलोचना जे नागकन्या छथिन, नागपुत्री छथिन, सुलोचना कहलखिन हम सती हैब,
पति के लाश हमरा आनि देल जाए, हम चिता में पति के संगे प्रवेश कर जाए। नौकर चाकर गेले मेघनाथ के लाश तकैले, लेकिन युद्ध भूमि के स्थिति तो बड़ गड़बड़ होइ छै। कतौ गट्टा काट के खसल छै, कतौ मूड़ी काट के खसल छै, कतौ पैर काट के खसल छै। अब ओइमे ताकत के ककरा के चिन्हते? मेघनाथ के मूड़ी तो चिन्ह गेले, वो सब मूड़ी ने एले। कहलकै सरकार हम सब मेघनाथ के देह नहीं चिन्ह सकलिए, वो तो सैकड़ों लाश पड़ल छै, ककर के देह छियै के चिन्हत? शरीर के पहचान नहीं होइ छै संसारों में। हम अहाँ ककरो चिन्है छियै तो मुंह हेटा से चिन्है छियै, मुंह हटि जायत ककरो क्यों नहीं चिन्ह, नहीं चिन्हलिए। सुलोचना कहलकै रावण के सभा में जाकर, महाराज यदि हमरा अहाँ आदेश दी तो हम जाए युद्ध भूमि, और हमरा विश्वास है जे अपन पति के शरीरो देखबे हम तो चिन्ह जेबै, तैं हमरा से युद्ध भूमि जाए के आदेश दिया। रावण कहलकै ए मस्त वहां जाओ, अपन पति के शरीर तय खान। 8टा मंत्री एक बेर ठाड़ भेले, महाराज महाराज रावण अहाँ अपन आदेश पर एक बेर विचार करू। महाराज संभवतः मेघनाद के जतऽ मृत्यु भेल छै तैसे कनिए हट के भगवान राम के छावनी छै, भगवान राम के डेरा डंटा छै। अहाँ के पुतोह जेती युद्ध भूमि में, राम के पता चलतैन, आ यदि राम अहाँ के पुतोह के बंदी बना ले तहन की हेतै? वो मंत्री सब कहल यदि राम सुलोचना के बंदी बना ले तहन तो बाजी पलट जाए, तहन तो युद्धे के नहीं बेकार भ गेल। तहन तो राम अहाँ पर शर्त लगात, अहाँ जानकी छोड़ू तो हम सुलोचना छोड़े छी, नहीं तो अहाँ सीता राखू हम सुलोचना रखे छी। तहन तो लड़ाई गड़बड़ भ गेल। लेकिन ई 8टा मंत्री जे बजले तो रावण दबारा लगले सब मंत्री के। रावण कहलकै रो दुष्ट मंत्री सब, रो आइ धरि तू सब राम के नहीं चिन्हलही। ओ राम के ई चरित्र नहीं छै जे परिस्त्री पर आंख उठा के देखे थे। राम परिस्त्री के आइ धरि आंख उठा के नहीं देखलखिन ये। ई तो हमरा सनक पपियाहा रावण के काज छै जे दोसर के स्त्री के अपहरण क के आनि ले, दोसर के स्त्री के अपना घर में राखब। ई हमरा सनक बुर्बक पापी रावण के काज छै, राम के ई चरित्र नहीं छै। और वास्तव में सुलोचना गेलिए पैदल, पति के शरीर तकैले, और राम के पता चलले तो राम भगवान अपना दिशन से महफा क के सुलोचना के ई रावण के पुतोह छथिन। आदर पूर्वक भगवान महफा पर बैसा के सुलोचना के विदा केलखिन लंका धरि। कह के भाव जे गुण नीक होइ छै ना तो दुश्मन तक ओकर प्रशंसक भ जाय छै। कंस सनक बुर्बक लोग, लेकिन वसुदेव जाके कहलखिन जो हमरा सत्यवादिता पर अहाँ के विश्वास होइत हुए। कंस कहलकै सरकार हमरा विश्वासे विश्वास है, अहाँ आइ धरि झूठ नहीं बजलिए, आब झूठ किया बाजा? बड़बेस वसुदेव देवकी अपना गांव पर गेला। कंस वसुदेव देवकी के छोड़ देलकैन। समय एला पर वसुदेव जी के देवकी के गर्भ से पहिल संतान भेलैन। वसुदेव जी देवकी कनित रह गेली, और वसुदेव जी देवकी के कोड़ा सा वो बच्चा के जबरदस्ती छीन ल के कंस के सभा में पहुंच गेलखिन। महाराज कंस हमर ई पहिल संतान, देवकी के ई पहिल बेटा छिए। हम जहिना अहाँ संगे प्रतिज्ञा केने छलहुँ ई बच्चा लिया। और कंस जे देखलकै वसुदेव जी के वो नवजात शिशु के कपड़ा में लपेट के अनने, कंस प्रसन्न भ गेलै। कंस कहलकै वाह वाह वसुदेव जी, ई सत्यवादिता अहीं बुते संभव है, एहन सत्यवादी अहीं टा छी। इस संसार में के एहन पिता हेथिन जे अपना बच्चा के काल के गाल में पहुंचा देथिन, नवजात बच्चा के। लेकिन अहाँ अपन सत्य के रक्षा करै ले ए बच्चा के नेने एलिए। वास्तव में अहाँ प्रशंसनीय छी, अहाँ के सत्यवादिता प्रशंसनीय है। वसुदेव जी हे अहाँ के जे पहिल बच्चा, एकरा से हमरा कोनो दुश्मनी नहीं। कंस कहै छी
ई बच्चा से कौन दुश्मनी तै ई बच्चा के यहाँ गांव पर नेने जाओ। हाँ लेकिन आठम गर्भ के संतान हमर काल है, आठम गर्भ के संतान हमरा जरूर चाहिए। ई बच्चा से कोनो दुश्मनी नहीं, बच्चा के नेने जाए। और वसुदेव जी जे बच्चा ल के विदा भेला है तो बुझू नाचे एकदम प्रसन्नता से मगन भेल। वसुदेव जी जाय छथिन रास्ता में विचारे छथिन, आह देवकी तो छाती पीटे छलिए। देवकी जे अपना बेटा के देखथिन कोड़ा में आयल जीवे कुशल, देवकी कते प्रसन्न है। वसुदेव जी गांव पर विदा भेला। एम्हर देवर्षि नारद के नहीं पचलन गप। देवर्षि नारद के विचार भेलन जे कंस के हृदय में जो दया आबि गेलै, कंस के हृदय में जो करुणा आबि गेलै तो तहन कंस कथी के कंस छी। अरे दुष्ट के हृदय में तो दुष्टता न शोभा पबै छै, आ दुष्ट के यदि दुष्टता नहीं हो तो तहन कथी के दुष्ट। दोसर कंस यदि बच्चा सबके एते छोड़ो लगते तो भगवान कदाचित जन्मो लथिन तो कंस के वध करी में विलंब करथिन। कंस के जते जल्दी वध होय तते बढ़िया। देवर्षि नारद एलखिन ये, कंस प्रणाम केलकै। देवर्षि नारद के बर मानै छन कंस। दूटा देवता एहन छथिन जिनकर देवतो पूजा करिए आ राक्षसो पूजा करिए। एकटा महादेव, महादेव अपना दानशीलता ले बड़े प्रसिद्ध छथिन। जे चाही लियो लियो लियो। और महादेव भेद नहीं देखे छथिन जे ई देवता छियै, ई राक्षस छियै, ई मनुष्य छियै। जे प्रार्थना केलकै महादेव ढेर जाइ छथिन। एतऽ तक कि भागवत में आगा चर्चा है, वह कल हम सब कने सुनौ रही। बाणासुर से भगवान कृष्ण के लड़ाई भेलन, झगड़ा भेलन। राजा बलि के पुत्र बाणासुर से कृष्ण भगवान के युद्ध भेलन। अब बाणासुर हारा लगले। बाणासुर महादेव के एक नंबर भगत। बाणासुर पहुंचले, महादेव 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 कहलखिन की भेलो सरकार, एगो दुश्मन से लड़ाई बाझ गेलै। हाँ तो की बात सरकार, हम हारे वाला छी। तो हाँ तो से की कही छ। फिर छे के कह सरकार हमरा दिसन से तनी लड़ाई क देबे, हमरा संगे युद्ध करे ले चलब। महादेव कहलखिन तैयारे छी। बस नंदी पर बैस गेला, पहुंच गेलखिन युद्ध भूमि। जहन युद्ध भूमि गेलखिन देखलखिन सामने कृष्ण कन्हैया लाल के। हो ककरा से झगड़ा बाझल छौ। द्वारिकाधीश हो, पहले न कही तो हो द्वारिकाधीश से हम तो लड़ाई नहीं करतों, चूंकि वो हमर इष्ट देव छे, हम उनका प्रणाम करे छियै। तू तो बड़ा धर्म संकट में आन दिला, लेकिन चलो की हेते, तू हमर भक्त छ तो तोरा दिसन से लड़ाई करब हमर कर्तव्य है। और बाणासुर लाग के, राक्षस लाग के महादेव भगवान कृष्ण से लड़ पड़ला, लड़ गेला। बाद में जहन देखलखिन जे जीते वाला नहीं छी, फिर बाणासुर के गटा पकड़ के लेने गेलखिन, दूर लड़ाई नहीं जीत में चल उनका लग सरेंडर कर। तो कह के भाव जे महादेव अपना दानशीलता के कारण, अपना उदारता के कारण जतवे देवता में पूज्य छथिन ततवे राक्षसों में पूज्य छथिन। राक्षसों बुझैये अपने पार्टी के लोग छथिन। महादेव बुझलखिन हम लंका चल जेबे राम के लंका पर विजय करब असंभव भ जेतै। लेकिन रावण कहल के सरकार चलियो वहां लंके, कहलखिन चल। चल देलखिन। वो तो भगवान नारायण फिर छल क के रावण के लग गेले पेशाब, रख के पेशाब करऽ लागल बैद्यनाथ धाम में। तै महादेव रुकला, नहीं तो महादेव रुके वाला कहा। महादेव के भगत जे मांग लेलखिन महादेव से दै ले तैयार भ जाय छथिन। दानी तो एहन कि राक्षस कहल के महादेव पार्वती बड़ सुंदर छे, द दियो ल जा। कह दिलखिन ल जा। अब जहन एत से लके चौमे धरि पहुंच गेले राक्षस पार्वती के संग लके, तहन भेलन हैरो बाई तो पार्वती ल जाइए। दौड़ल गेलखिन नारायण के कहले यो सरकार देखियो नो राक्षस पार्वती ल जाइए। जबरदस्ती नो मांग के अहाँ कहलिए ल। हाँ हमरा तो आदत में खराब छे, जो कियो किछ मांग लेलक त लात नहीं करब, किछ मंगलन त
देव हमर मजबूरी रे। महादेव कहे छथिन हम सबके दैते रहे छियै तें तो महादेव छी। यदि हम विचार करऽ लगबै जे ककरा की दिए या ककरा की नहीं दिए तो तहन कथी के महादेव। महादेव विचारे छथिन यदि हम हिसाब देखऽ लगबै जी क्या लोटा जल चढ़ेलक तेकरा की दिए, ई कैगो बेलपात चढ़ेने तो की दिए, तहन संसार के कल्याण हेतै नहीं हेतै। महादेव विचारे छे कोनो हिसाब नहीं भैया हमरा लग तू आबि के महादेव महादेव महादेवेतियो वदेत एकेन शंभो प्रीतस्याद्वाभ्याम तस्सृणी भवेत। यदि क्यों महादेव लग जाके कॉल जोड़ के कहे छनी हे महादेव हे महादेव, एक बेर कह दिल के महादेव तो महादेव ओतबे में प्रसन्न बिना जलो चढ़ेने हो। कह दिल के महादेव तो प्रसन्न आ जो कह दिल के दोसर बेर महादेव की तेसर बेर महादेव महादेव के होइ छन हमरा पर ऋण चढ़ गेल। ई कहिए महादेव के एकरा की दो दिए, एकर कोना कल्याण क दिए। महादेव दानशीलता के कारणे जतबे देवता में पूज्य छथिन ततबे राक्षसों में। और दोसर देवर्षि नारद, नारद जी अपना चतुराई के कारणे देवता में तो पूज्य छथिन, देवता तो बुझते छन देवर्षि छथिन, लेकिन बोली तते मीठ बजै छथिन सब राक्षस के होइ छै अपना पार्टी के लोग छथिन। आय देवर्षि नारद पहुंचलखिन ये कंस के सभा में। कंस प्रणाम कलकिन सरकार दियो आशीर्वाद। त नारद जी पूछलखिन जे की आशीर्वाद दियो तोरा कह। सरकार कहियो कुशल रहो नहीं। नारद जी कहलखिन जे हम झूठे कह दियो तोरा किछो, तोरा कुशलता के आशीर्वाद देबो लेकिन तू कते दिन कुशल रहबे तकर ठेकान नहीं। किया सरकार हम किया नहीं रहबे कुशल, अब तो खुद विधि ले किया सरकार हम कुशल नहीं रहबे हो। देवता सब तोरा विरोध में षड्यंत्र करै छथुन। की षड्यंत्र सरकार? हो वसुदेव बच्चा लके आयल रहथुन। हाँ सरकार कोई बच्चा के तू छोड़ दिल। हाँ सरकार बस भ गेलै ना। देवता सब अब षड्यंत्र करै छै जे कंस के मारले जे बच्चा 8म गर्भ में जैतथिन। कंस 8म गर्भ तक छै त आब ओ बच्चा के 8म बेर पठेबे नहीं करबे। ओ बच्चा के पठेबे पहिल दोसर तेसर चारिम पांचम छठम कखनो कोनो बेर। देवकी के दोसरो गर्भ से बच्चा जन्म सकैया, 5मो गर्भ से बच्चा जन्म सकैया, तेसरो गर्भ से बच्चा जन्म कोनो गर्भ से कखनो। कंस कहलकै यौ सरकार आकाशवाणी भेल छले 8म गर्भ के संतान, तो 8म तो ई न होइ छै जे 7 के बाद हुए 8 से न। कंस कहलखिन नारद जी कहलखिन जे देवता के बात की बुझबह तू, देवता के सबटा बात घुमायल घुमायल होइ छै। नारद जी अपना झोरा से वो कमलक फूल निकाललेन, ओय में 8 गो पंखुड़ी छले। नारद जी कहलखिन कंस गानो एमे कोन पंखुड़ी पहिल छियै कोन पंखुड़ी 8म छियै। नारद कहलखिन कंस कहलकै हो सरकार ई तो गोल छै, एतऽ से गिनती शुरू करबे त इएह हेतै 1 2 3 4 आई पिछला हेतै 8 आ ने एतऽ से 1 करबे त ई हेतै 1 पिछला हेतै 8 एतऽ से गिनती करबे त ई हेतै 8। एमे त सब पंखुड़ी 1 हो सकैया, सब पंखुड़ी 2 3 4 5 और 8 हो सकैया। सब के प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी समान छै। कहलखिन हाँ तो सह योजना देवता सब सह बनेलन है, तहन तो तू अपने बड़ बुधियार छ, तोरा की बेसी बात सिखबियो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
देवर्षि नारद श्रीमन नारायण के नाम ले विदा भागा और कंस कहल के नौकर के रे दौड़ल जो वसुदेव के बजेने आ बच्चा सहित पकड़ने आ। वसुदेव जी गांव पर पहुंचे वाला छलाए ताधेड़ी कंस के नौकर कहल के जे पाछे से पहुंच ले सरकार चलियो मालिक बजेले नहीं। वसुदेव कहल के आप तो गांव पर पहुंचल छे बच्चा रह के नहीं बच्चा सहित बजेले नहीं। तैयो वसुदेव जी के हृदय में डर नहीं भेले। वसुदेव जी के चूंकि जे लोग अपने जहन रही है सामने वाला से तहने उम्मीद करे छी। वसुदेव जी अपने नीक लोग तो विचारे छथिन जे भ सकैए कंस के सभा से वापस आबि गेलिए। बाद में कंस के क्यों कहने हेते मंत्री संतरी सब सिखेने हेते महाराज अहाँ भागिन के पहिल बेर मुंह देखलिए तो मुंह देखाई किछु नहीं दिलिए। ई तो संसार के व्यवहार छिए भागिन के लोग किछु मुंह देखौना दैये तो कंस अपना भागिन के किछु दै ले बजबैये। वसुदेव जी प्रसन्न मने एलखिन ये कंस के सभा में और एलखिन जाकी नजर पड़ले कंस पर। कंस के चढ़ल भौं उल्टल आंख देखलन कि वसुदेव जी डरा गला और कंस सीधे बच्चा के झिकल के कोड़ा सा आ नीचा में बजेड़ देलके। बच्चा के तत्काल मृत्यु हो गेलै। नारद जी कहि गेल छलैया कंस के हे कंस वसुदेव के बच्चा वसुदेव सत्यवादी छे ते में कोनो संदेह नहीं। वो बच्चा ल के ठीके आयल छलैया लेकिन वसुदेव के बच्चा के जो सामने में मार देब नजर के सामने में के एहन पिता है जे अपना बच्चा के मृत्यु सामने में देखत। अवश्य वसुदेव तोरा दोसर बेर बच्चा नहीं देते। वसुदेव छल कपट करते वसुदेव बच्चा बदल लेते। अपना बच्चा के देख के आदमी अपन धर्म पर अडिग रह सकैया बच्चा के मृत्यु देख के। नारद के बात मन पड़ गए। कंस कहल के रे वसुदेव के दही जेल में आ दौड़ल जो देवकी के पकड़ने आ देवकियों के जेल में दही। हम बेसी रिस्क नहीं लेना चाहे छी। आई बच्चा मार दिलिए कैल से वसुदेव यदि बच्चा बदल लिए तो जेल में दही। और जेल में देवकी के गर्भ से दोसर संतान भेलै। कंस ओहि संतान के वध केलनि। तेसर संतान भेलै चारिम संतान भेलै पांचम संतान भेलै और कंस सब संतान के वध केने जा रहलै है। देवकी बड़े दुखी छे। देवकी कनै छे। देवकी कहीं भगवान के प्रार्थना करे छथिन भगवान ई अहाँ जे व्रत पकड़ने छी 8म बेर में जन्म लेबै से की है। भगवान यदि अहाँ पहले गर्भ में आबि के प्रकट भ जैतियै तो हमर सब संतान तो बाँचल रहिते हमर बच्चा के हत्या तो नहीं होइते। भगवान अहाँ 8म बेर जन्म लेबै तो हमर 7-7टा संतान तो मरिए जाए। ई सब संतान के मर गेला के बाद अहाँ आब त की आब। भगवान आबो विलंब नहीं भेलैया। 5टा संतान के कंस मारलिए। भगवान आबे आबि जाओ ना ई छोड़ दियो ना अपन जिद जे हम 8म बेर में जाए। भगवान करियो ने कृपा। भगवान हमर दुख दूर करू ना। भगवान एकटा माता के ममता के रक्षा करियो ना। और कनैत देवकी भगवान से प्रार्थना करै छथिन कहै छथिन बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। श्री बनवाड़ी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। ओ दूर करो दुख मेरा। श्री बनवाड़ी जी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा।
सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए, उसके सब दुख रे मिट जाए, उसके सब दुख रे मिट जाए। सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए, उसके सब दुख रे मिट जाए, उसके सब दुख रे मिट जाए। आया शरण तिहारी रे, आया शरण तिहारी रे, आया शरण तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बाबे बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। श्री बनवारी जी, दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, मेरा आय भंवर में अटका, मेरा आज भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, तेरा आय भंवर में अटका, मेरा आज भंवर में अटका। पार करो बनवारी रे, पार करो बनवारी रे, पार करो बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा बाबे बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। श्री बनवारी जी, दूर करो दुख मेरा। बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा। शबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबही तुमने पार उतारी, सबही तुमने पार उतारी। शबरी अहिल्या गणिका
सब ही तुमने पार उतारी। आई हमारी बारी रे, अब आई हमारी बारी रे, आई हमारी बारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो वृष भानु दुलारी, संग में हो सिया प्यारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी। मेरे गिरिवर धारी रे, मेरे गिरवर धारी रे, मेरे गिरिवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। श्री बनवारी दूर करो दुख मेरा, श्री बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई जेल में पड़ल देवकी वसुदेव कैन कैन के भगवान के कह रहल छथिन और छठम गर्भ के संतान के सेहो कंस बध केलनि। अब सातवां गर्भ में भगवान प्रकट हथिन शेषनाग जी। सप्तमो विष्णवं धाम यमनंतम प्रचक्षते, गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। सातम गर्भ में भगवान शेषनाग एलखिन और ई शेष भगवान सातम गर्भ में एलखिन त देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। देवकी के प्रसन्नता से हो भेलनि, कष्ट से हो भेलनि, दुख से हो भेलनि। प्रसन्नता एहि बात के जे ई सातम गर्भ छे, ई निकलते त आठम बेर भगवाने एथिन, एहि बात के प्रसन्नता छनि। अब भगवान के प्राप्ति में मात्र किछुए समय बाकी। और दुख ई बात के जे गति छोटा बच्चा के भेले वह गति ओहू बच्चा के हेतै, इहो बच्चा मारल जाए। देवकी दुखी भ गेली और एम्हर भगवान के सेहो चिंता भेल। भगवान विचार केलखिन शेषनाग जी सातम गर्भ में गेला त लेकिन ई जेल में जन्म नहीं लेती किए। एकटा तो आरो प्रश्न उठे छे जे ई शेषनाग भगवान जे पूर्व अवतार में लक्ष्मण जी छलखिन, ई भगवान से छोट बन के छोट भैयारी बन के प्रकट भेल रहथिन। एहि बेर जेठ भैयारी किए
बलराम जी बनते तो बलराम जी जेठ किया भगवान से तो ओकर दू रंग के समाधान विद्वान गण दै छथिन। कोनो कोनो विद्वान के कथन छै जे भगवान राम लक्ष्मण जी के सेवा से बड़ प्रसन्न भेलखिन। आह लक्ष्मण सेवा के मूर्ति 14 वर्ष धरि दिन राति भगवान के सेवा करें। 14 वर्ष धरि भगवान लक्ष्मण जी कहियो सुतलखिन या नहीं। दिन राति भगवान के सेवा में तत्पर, भगवान के दिन राति टहल करिले तत्पर। भगवान के स्नान कोना हेतैन, फूल कतऽ से एतै, कुश कतऽ से एतै, फल कतऽ से एतै, भगवान के वस्त्र कोना धोल जेतैन, ई सब चिंता लक्ष्मण जी के छलिए। और जहन भगवान आराम करिल कुटिया में जाय छलखिन तो लक्ष्मण जी धनुष्मान लऽ के भरि राति जागल रहै छलखिन। कहीं कोनो हिंसक पशु आबि के भगवान के नींद में व्यवधान नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी 14 वर्ष धरि कहियो भोजन नहीं केलखिन, कहियो सुतलखिन या नहीं। भगवान तो रीझ गेलखिन लक्ष्मण पर, कहलखिन लक्ष्मण तू सेवा के मूर्ति छ, ई सेवा के बदला कोना चुका। अब ए जन्म में तो तू छोट छ, सेवा केनाइ तोहर धर्म छ। यदि हम ए सेवा के बदला में तोरा एक गिलास पानियो देबो तो तू नहीं पीब आ तोरो दोखे है, तो चूंकि तू छोट छ, सेवा केनाइ तोहर धर्म छ। अच्छा ए जन्म में तो हम जेठ छियै, अगला जन्म में हम ही छोट बन जेबो, तू जेठ भैयारी बनी हो और ए सेवा के बदला हम चुका ले, अगला जन्म में हमहू खूब सेवा करबो। तो लक्ष्मण जी के प्रसन्न भ के भगवान आश्वासन देने छथिन। और कोनो कोनो विद्वान के कथन छै न, लक्ष्मण जी भगवान राम के निर्णय से कतेक बेर असहमत होइत रहलखिन। भगवान राम के निर्णय लक्ष्मण जी के बहुत बेर पसिन नहीं पड़ल, कतेक बेर असहमत। और जहन जानकी के दोबारा वनवास दे के प्रसंग एले, लक्ष्मण जी तब बुझू आग बबूला भ गए। कहू तो जय जानकी के अग्नि परीक्षा भ चुकल छे, जय जानकी के पवित्रता के प्रमाण अग्निदेव और ब्रह्मा जी स्वयं आबि के देने छथिन। ई जानकी पवित्रा छै, पूत तमा छै, ए जानकी में कोनो दोष नहीं छै। तै जानकी पर उंगली उठे छै। एकटा धोबी के बात मान के भगवान जानकी के दोबारा वनवास देथिन। जानकी भगवान बुझे छथिन जे जानकी में दोष नहीं छै। एगो धोबी के बात मान के भगवान अहाँ आदेश दियो तो धोबी के जीभ नहीं कटबे, धोबी के घेंट काट लेबे, ओकर ई मजाल जानकी पर उंगली उठाबे। भगवान कहलखिन नहीं लक्ष्मण, प्रजा रंजन के लेल जानकी के वनवास देव जरूरी छै। और लक्ष्मण ई दुस्सह कार्य तोरे बुते हेता, जानकी के तू जंगल में छोड़ आब। लक्ष्मण जी काना लगल, हमरा तो अहाँ के ई आदेशे नहीं नीक लगैए, आ तहू में जानकी के जंगल छोड़ के लेल हमरे ऑर्डर भेटैया। भरत जी छै, शत्रुघ्न जी छै, मंत्री सेनापति छै, ककरो कहियो ई भरिगर काज करे ले हम ही भेटै छी। जे काज करऽ के मोन नहीं होइए से काज हम ही करू। किया नहीं, अहाँ एखन जेठका भाई छियै, अहाँ जे कहब से हमरा करऽ पड़त। लक्ष्मण जी विचारे छथिन अहाँ जेठ छियै ना, अहाँ जेना नचाब तेना हमरा नाचऽ पड़त। लेकिन एखन जो हम जेठका रहितौं तो हम कान पकड़तौं अहाँ के आ कहतौं नहीं हो राम ई काज नहीं करब। लेकिन हम जेठ रहितौं तो हम तो जेठ छियै नहीं, जेठ तो अहाँ बन गेल छी। भगवान मने मने बुझू लक्ष्मण जी के आशीर्वाद देलखिन ये, आश्वासन देलखिन ये। लक्ष्मण जेठ के जीवन केहन कठिन होई छे हो, ई जहन जेठ बनबह तहन बुझबह। हे हमरा बड़ ख्याल करऽ पड़िए। तोरा की छौ, तू तो हमरा पल्ले छ, तू गलतियों करबह तोहर मोजर कौन हेतौ। कहते राम के भैयारी छियै, नाम तो हमर न खराब है, काज तो हमर न गड़बड़ है, तोहर छाड़भार हमरा कपारे, तू गलतियों करबह तो हमरा सीधे। ओ जेठका के कते देखऽ पड़े छे, ऊंच नीच के विचार करऽ पड़े छे। ई जहिया जेठ बनबह तहिया पता चलतौ। अब ए बेर तो तू छोट छ,
ठीक है, अगला जन्म में तुम्हें जेठ वही हो और हमरा पर शासन करित रही हो। भगवान ही लक्ष्मण जी के आशीर्वाद दो चुकल छथिन पूर्वे अवतार में। तैं बेर शेषनाग भगवान सातम गर्भ में पहुंचलखिन ये, लेकिन भगवान के चिंता होने लगल। भगवान के भेलन कहू कंस के आदत खराब छे, वो सब बच्चा के पैर पकड़ पकड़ के बजाय दी छे, बच्चा के मार दी छे। और कंस कहूँ शेषनाग भगवान के बलराम जी के दो भैया के सेहो बजाय के मारा चाहते नहीं। ई तो अपने छथिन शेषनाग क्रोध के मूर्ति। त्रेता में लक्ष्मण जी जहन जहन आग बबूला होथिन तो भगवान राम थर थाम लगबित रहता। भगवान विचार लखिन एखन तो हम छियै, कहूँ कंस बलराम भैया के मारा चाहते तो शेषनाग छथिन तुरंते कंस के वध कऽ देथिन जेले में। तहन तो भ गेलै जो कंस के वध कए देथिन दो भैया, तहन तो हमर अवतार लेब निरर्थक भ जेतै। तैं भगवान योग माया के आदेश दिलखिन ये गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरिलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंति। भगवान अपना शक्ति के अपना माया के योग माया के आदेश दिलखिन ये, हे योग माया अहाँ देवकी के गर्भ के सातम संतान ऐ शेषनाग भगवान के गर्भ से निकाल लिया और हिनका पहुंचा दियो गोकुल। वसुदेव जी के जे और पहले के पत्नी सब छथिन, जहिया कंस वसुदेव देवकी के जेल में दिलेन, वसुदेव जी के दूसर दूसर पत्नी सब कंसक डरे इलाका छोड़ दिलेन। जंगल में रहे छे, पहाड़ के गुफा में रहे छे, जहां तहां बिखर के नुका के रहे छे। हे योग माया वसुदेव जी के एक पत्नी जिनकर नाम छिन रोहिणी, जे गोकुल में नंद बाबा के ओतो नुका के रहे छथिन। देवकी के गर्भ के सातम संतान अहाँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कऽ देबै और अहाँ स्वयं यशोदा के गर्भ में प्रवेश कऽ जाए। भगवान ई आदेश दिलखिन, योग माया एहना कलैन। देवकी के गर्भ के 3 मास के संतान विलुप्त भ गेलै और पूरे संसार में हल्ला भ गेलै जे आतताई कंस के अत्याचार से पीड़ित भेल। देवकी के गर्भ के संतान गर्भे में नष्ट भ गेलै। देवकी के गर्भ के सातम संतान गर्भे में नष्ट भ गेलै, बच्चा खराब भ गेलै। लोक यह बुझलनि हमर बच्चा के हेर फेर भ गेलै। आब 8म बेर भगवान स्वयं गर्भ में उपस्थित हथिन। तैले पृथ्वी धरित्री देवी सज धज के तैयार भ गेली है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्ह्येवा जन जन्मर्क्षम शांतर्क्षग्रह तारकम दिशः प्रसेदुर्गगनम निर्मलो डुगनोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में चर्चा आबी है जे धरित्री देवी छथिन वामन भगवान के पत्नी। त आइ भगवान प्रकट हेथिन, भगवान जन्म लेथिन। तैले से धरित्री देवी, जे धरित्री देवी वामन भगवान के पत्नी छथिन, वो धरित्री देवी देखलन जे हमर पतिदेव भगवान वामन आइ दोसर रूप में रूप बदल के प्रकट भ रहल छथिन। तो धरित्री देवी सज सवर गेली। इस संसार में जतेक गाछ वृक्ष छे सब अकाल में फल फूल से लैद पड़ले। जे गाछ के भादो महीना में नहीं फड़े के छे, जे गाछ भादो महीना में नहीं फूले छे, ओहो गाछ फड़ गेले आ फूल से भर गेले। ग्रह नक्षत्र तारागण सब अपन अपन नीक स्थान पकड़लनि। दिशा प्रसन्न भ गेले, आकाश स्वच्छ भ गेले, नदी सब के जल स्वच्छ भ गेले, सुंदर कमल के फूल खिल गेले, लोक के मन प्रसन्न भ गेले,
सुंदर सुखद सुगंधित वायु बह लगले और ऋषि मुनि के जे अग्निकुंड कंस के डरे आई कई वर्ष से उपास पड़ल छलैया जे यज्ञ कुंड में कई वर्ष से हवन नहीं हुई छलैया तै से हवन कुंड सब अपने आप अग्नयश्चद्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत अनायास बिना जारन के ओ अग्निकुंड सब अपने प्रज्वलित भ गेले पजैर गेले और भादव महीना के अनहरिया पक्ष के अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में कहल जाय छै जे भादव महीना के जतबे अनहरिया प्रचंड होय छै ततबे रौद जो उगि गेल भादव में रौद प्रचंड ततबे होय छै जो वर्षा बरसऽ लागल तो ओहो बड़े प्रचंड होय छै तो ओ निविड़ अंधकार रात्रि में ओई जेल में जे जेल में कैगो गेट बनल छै वसुदेव देवकी लग पहुंचे के लिए ओई जेल में अंधकार युक्त स्थान पर कहे छथिन निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद यथा प्राच्याम दिशीन्दुरिव पुष्कल जेना पूर्व दिशा से सूर्य के उदय होय छै और संपूर्ण संसार के अंधकार हरण क लै छथिन भगवान तहिना बुझू ओई जेल में देवकी रूपी पूर्व दिशा से आइ भगवान सूर्य बन के प्रकट भेलखिन और निविड़ अंधकार से तमोमय रात्रि में जेना जेल में सूर्य के उदय भेल हो भगवान प्रकट भेलखिन और प्रकाश से भरि उठले ओई जेल के कक्ष भगवान प्रकट भेलखिन ये तो नारायण के रूप में चतुर्भुज रूप में पूरे 6 फीट के जवान जतेटा के भगवान होय छथिन ततेटा के भगवान प्रकट भेलखिन वसुदेव देवकी कॉल जोड़ लेलखिन भगवानो कॉल जोड़लखिन भगवान कहलखिन वसुदेव जी हे देवकी मैया अहाँ मोन पारो पूर्व जन्म में अहाँ कृष्णी और सुप्पा नाम के दंपति रही पति पत्नी रही अहाँ बहुत दिन धरि कठिन तपस्या कर हम जहन प्रसन्न भेलहुं वरदान दै ले एलहुं अहाँ कहलिए चाहूं तुम्हें समान सुता अहीं सनक बेटा चाही अब हमारा सनक तो इस संसार में हम ही टा छी हमर तो जोड़ा ने हम बेजोड़ छी तो हम अपना सनक इस संसार में ककरो नहीं बुझ के हम स्वयं अहाँ के बेटा बने ले चल एलहुं ये तो हम अहाँ के बेटा बन के आयल छी हमर प्रणाम स्वीकार करू तैयो वसुदेव देवकी कॉल जोड़ने छथिन भगवान कहलखिन हे वसुदेव देवकी आब अहाँ कॉल नहीं जोड़ू आब अहाँ प्रणाम नहीं करू आब तो प्रणाम केनाइ हमर काज है हम बेटा छी हम ही प्रणाम करब अहाँ किया कॉल जोड़ने छी तैयो वसुदेव देवकी कॉल जोड़ने छथिन भगवान कहलखिन भ गेलै ना आब नहीं ना हाथ जोड़े के चाही अहाँ के देवकी कहलखिन हे सरकार अहाँ बेटा बन के लिए तो बेटा जकाँ बन के एबै बेटा बन के एलिए तो बेटा जकाँ बन के एबै कि भगवान जकाँ बन के आयल छी ओ तो बेटा जकाँ नहीं बनलिए न कि तो बेटा एतेटा के होइ छै बेटा होइ छै कनिए टा के छोट बनियो ई भगवान चुटकी बजलखिन बन गेला 1.5 फीट के भगवान कहलखिन आप बन गेलिए बेटा नहीं भेल ना ई 4टा हाथ जे से भगवान चुटकी बजलखिन 2टा हाथ गायब भ गेल अस्त्र शस्त्र गायब भ गेल आप ठीक छिए नहीं बच्चा जन्म ले छै तो कपड़ा पहिर के नहीं रही छै बच्चा तो नंगे जन्मै छै भगवान चुटकी बजलखिन कपड़ा गायब भ गेल कहलखिन आप ठीक छै नो तैयो कमी है की देवकी कहलखिन नवजात बच्चा अहाँ के जकाँ पटर पटर नहीं बजे छै अहाँ पहले बजनाइ बंद करू अहाँ कन्नाइ शुरू करियो कनियो जोर जोर से भगवान कहलखिन मैया खाली कानिल हमरा नहीं कहू किया कानिल किया नहीं कहू भगवान कहलखिन मैया देखियो ना पूर्व अवतार में अहिना हम जन्म लेने रही कौशल्या मैया कहलैन
जे कानू तो हम कानो लगलौं। और तुलसीदास लिखलैन सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। भगवान कहलखिन मैया कौशल्या मैया के बात मान के हम जे कन्या ठनलौं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। भगवान कहलखिन मैया हम जे कौशल्या मैया के बात मान के कानो लगलौं से कानो रूपी है। अहाँ सब कने हल्ला नहीं करियो बुझलौं। ओरिया के अहाँ यही चौकी पर बैस जाओ। अब बच्चा के कने काल कोड़ा में लियो नहीं तो बेसी काल रखबे तो ठीके रोदन ठाना भ जात नहीं हो। ओना भगवान जन्म लेलखिन तो कनलखिन नहीं। भगवान किया नहीं कनलखिन से बात बुझ न लिया पहले। भगवान कहलखिन मैया पूर्व अवतार में कौशल्या जी कहली कानू तो हम कानो लगलौं। से कानो जे लगलौं भेड़ जिंदगी चुपे नहीं भेलौं। भेड़ जिंदगी कहते रह गलौं। किया तुलसीदास लिख दिलेन रोदन ठाना ठानलौं। लोग कहे छे यौ अहाँ एकादशी उद्यापन के लिए तो नहीं एखन तो ठनबे के लिए हयो अहाँ के से चतुर्दशी जग भेल नहीं कहाँ ए बेर तो ठनबे के लिए। भगवान कहलखिन हम जे तहिना कन्या ठनलौं। तुलसीदास लिख दीतथिन न कतो जे ठाने के उद्यापन भ गेले। उद्यापन नहीं लिखलखिन। भेड़ जिंदगी कन्या ठनले रह गेल। भेड़ जिंदगी कहते रह गेलौं। मैया तै दुआरे ए बेर कानब नहीं हम है। ए बेर हम अपने काने ले नहीं एलिए है। ए बेर अपने तो हंसै ले लेकिन दुष्ट के कनबै ले एलिए है। बाबा हे वसुदेव जी अहाँ कने हमर योजना सुन लिया हे। हमरा एखन एतऽ रह के इच्छा नहीं है तो हम चाहे छी एतऽ से चल जाए गोकुल। वसुदेव जी अहाँ हमरा एतऽ से गोकुल पहुंचा दिया। और एखने एही रात्रि में यशोदा के एकटा संतान भेलनि है। ओ यशोदा के नवजात शिशु के अहाँ ओतऽ से आइन लिया आ हम कने दिन गोकुल में रहब। नंद बाबा पूर्व जन्म में हमर बड़े तपस्या केने छलाए अब पुत्र प्राप्ति के कामना केने छलाए। तो कनेक दिन हुनको पुत्र जन्य जे सुख आनंद से देबैन आ तकर बाद एतऽ आबि जाए। तै जे छै से तै दुआरे अहाँ हमरा एतऽ से पहुंचा दियौ। हैया लिअ हम चुप भेलौं और भगवान चुप भ गेलखिन। भगवान चुप भ गेलखिन। वसुदेव जी जे छै से भगवान के कपड़ा में लपेटे छे और देवकी मैया काइन रहल छे। विधाता छठा संतान मरि गेल। सातम गर्भे में नष्ट भ गेल। ई आठम संतान ई जा रहल है गोकुल। न जाने ई बच्चा कहिया आयत कहिया हमर दुख दूर करत। कतेक दिन ई जेल में पड़ल रहब। विधाता हमरा पर कते रूसल छिए। कनेक इजोतो तो नहीं छे ई जेल में जे बच्चा के कने मुंह निहार के देख लीतौं। और देवकी अपना पुत्र के अपना हृदय से लगबे छे और काइन रहली है। वसुदेव जी कहे छथिन देवी अहाँ विलंब नहीं करियो। ए बच्चा के लौजा पड़ते गोकुल आ फिर ओतऽ से आबऽ पड़ते से राता राती। विलंब नहीं करियो। और भगवान के एकटा कपड़ा में लपेट के एकटा टोकरी में ले लेलिए और जाकी विदा भेलखिन। जाकी विदा भेलखिन कि